हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत कुमार आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड वाला बाई अभिजीत सर पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट, मैं अभिजीत कुमार आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड वाला बाई अभिजीत सर पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग अर्थात प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर अर्थात मोस्ट वीवीआई एक सीरीज चला रहे हैं। उस सीरीज में यह जो वीडियो है या यह क्लास है यह 5वीं वीडियो है, कभी में है 5वीं है। और इसमें क्वेश्चन नंबर जो मोस्ट वीवीआई है वह क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन है, 14 और 13, 15 और 16 ये तीन जो है क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है और इस तीनों क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं आगे अपने वीवीआई क्वेश्चन के सीरीज की दुनिया में और आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। थोड़ा इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की दुनिया में हम लोग चल रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, और उसके जानेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और बनाएंगे। लगा दो पानी, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और ला दो 400 प्लस कहानी उसे कहते हैं। सब मेरे प्रिय स्टूडेंट आप लोग क्या कीजिए, 400 प्लस लाने की प्रयास कीजिए हर हालत में। लगा दो आग पानी में, कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। चलो हम लोग चल रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2023 को लेकर हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन की दुनिया में क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कह रहा है कि समुद्र तल से, तब मान लीजिए यह एक समुद्र तल है। मानिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना बड़ा नहीं रखेंगे, यहाँ तक मान लीजिए समुद्र तल है और समुद्र तल के ऊपर से यहाँ एक क्या है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, और यह 75 मीटर जो है 75 मीटर है और यह लाइट हाउस है। इसका नाम रख दो A B। अब लाइट हाउस का ऊपर से देखते हैं तो अवनमन कोण ऐसे और इस तरह से ऐसे। क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज मान लो वहाँ शिखर से देख रहे हैं तो दो समुद्री जहाज, यहाँ C और एक D रख दीजिए, यह समुद्री जहाज हो गया। C और D ये दो समुद्री जहाज है। कड़ा समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। पहले 30 डिग्री है तो एक देख रहे हैं इस तरह से, यह है इस तरह से देख रहे हैं तो 30 डिग्री है। फिर कह रहा है 45 डिग्री है। पहले 30 डिग्री है उसके बाद 45 डिग्री है। तो यहाँ मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, ये वाला 30 डिग्री है, यहाँ से यहीं 30 डिग्री है यहीं तक, और इसको जब मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये 45 डिग्री है। इस तरह से ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरह से फिगर ड्रॉ होगा। क्या होगा, इस तरह से कह रहा है पहले 30 डिग्री है और उसके बाद 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। माने कह रहा है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दो जहाज, एगो यहाँ है और यहाँ है,
दोनों एक ही ओरी है, तो दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, अर्थात यही ज्ञात करना है DC। तो लिखेंगे पहले समकोण त्रिभुज, लिखेंगे माना कि यहाँ लिख देंगे माना कि AB एक लाइट हाउस है। क्या है? AB एक लाइट हाउस है जो बिंदु तथा बिंदु C और D पर दो जहाज है, तथा बिंदु C तथा D पर दो जहाज है। क्या है? दो जहाज है। तो समकोण त्रिभुज ABC में पहले ABCD निकाल लेंगे, जब यहाँ निकल जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री इजकल टू AB बटा AC। tan 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है, और AB 75 मीटर है। AC आरा तिरछी गुना करेंगे, AC बराबर हो जाएगा 75 मीटर, और समीकरण इसे A मान लेंगे। फिर इधर लिखेंगे, यहाँ तक जब हो जाएगा तो इधर बनाएंगे हम लोग। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, यहाँ से बना लेते हैं हम लोग। लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटा देते ताकि अच्छा लगेगा दिखने में। समकोण त्रिभुज ABD में पुनः समकोण त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज ABD में tan कितना डिग्री, tan 30 डिग्री इजकल टू हो जाएगा AB बटा DC AD बटा AD, अर्थात tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इजकल टू AB 75 मीटर दे रहा है, AD AC प्लस DC इजकल टू 75√3 मीटर। अब हम लोगों को DC निकालना है, तो DC बराबर हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए AC का मान दिया हुआ है, यहाँ AC का मान 75 मीटर, तो 75 प्लस DC इजकल टू 75√3 मीटर। तो DC बराबर 75√3 माइनस 75 मीटर। यहाँ क्या करेंगे, 75 को कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 और -1, यही हो जाएगा। अतः लिखेंगे अतः दोनों जहाजों
कि बीच की दूरी इजकल टू 75 इंटू √3 - 1 मीटर है। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन का आंसर होगा, इस तरह से बना लेना है आपका। ये थोड़ा देखिए इसको और बनाइए इस तरह से। आप लोग उतार लीजिए थोड़ा सा, तब इसके बाद मिटाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जस्ट देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर कितना था। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। थोड़ा लिख लीजिए यहाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है। थोड़ा सा यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 था। इसके बाद 15 और 16 होगा, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो टॉपिक है समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हम लोग चलेंगे चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे अपनी वीवीआई क्वेश्चन की दुनिया में, और उस दुनिया को देखेंगे कि वह दुनिया कितना खूबसूरत है, जो हम लोगों को क्या करती है 450 नंबर लाने की 450 नंबर लाने में एकदम मदद करेगी। मान लीजिए कि यह जो है 450 नंबर का एक 5 नंबर का ये भाग है, इससे 5 नंबर आता है। जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 450 या 400 करीब, उसमें का 5 नंबर ये भी है। इस टॉपिक से 5-5 करते करते बहुत सारा नंबर हो जाएगा, अर्थात बूंदे बूंदे को तालाब से भर देंगे। बूंदे बूंदे क्या कर देंगे, तालाब को भर देंगे। आग लगाओ पानी में जवानी उसे कहते हैं, ला दो 450 प्लस कहानी उसे कहते हैं। खामोशी से तैयारी करो, एक दिन सफलता शोर मचा देगी। रिजल्ट लाओ, अपने शोर मचा दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। कह रहा है एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार बनाना है। एक क्या है कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मीनार को बनाना है, तो एक मीनार बनाएंगे इस प्रकार से। इतना बड़ा मीनार अच्छा लगेगा। इसका नाम ए भी रख देते हैं। अब देखो कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है, और यहाँ से एक सीधा मार्ग है जो मीनार के पद बिंदु तक जा रहा है। यहीं तक क्या करता है, यहाँ से जाता है पद तक जाता है, और ये भी नाम है। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। अब यहाँ पर मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और यहीं से एक कार को देख रहा है, जिसका अवनमन कोण कितना डिग्री का है। यहाँ से ऐसे अवनमन कोण कह रहा है 30 डिग्री है। क्या डिग्री है। अब इसी के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जब वो 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा है, फिर एक और बात कह रहा है 30 डिग्री के कोण देखता है, माने एक कार जा रही है, कोण को देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, और 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। क्या डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री हो जा रहा है। टिका सा थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इस तरह से इसको यहाँ नहीं मिलाकर इसको यहाँ मिलाएंगे। इस तरह से आता है, और इसके साथ यहाँ है, और एक समान चाल से 6 मिनट के बाद यहाँ से, और इसका जो है एंगल वह 60 डिग्री का बन जाता है। कितने डिग्री का बन जाता है, यहाँ से देखा जाए तो पूरे जो है 60 डिग्री का बन जाता है।
यहाँ से वो 30 डिग्री है, तो ये है, ये वाला अगर बनाया जाए तो ये 60 डिग्री हो जाता है। तो ये भी कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री बन जाता है। इसका नाम ए बी सी और डी रख दीजिए। यहाँ से यहाँ तक की चाल जो दे रहा है वो 6 दे रहा है। क्या दे रहा है, इसे x मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। इस तरह से x और y मान लीजिए। अब लिखेंगे, माना कि 6 किलोमीटर चाल दे रहा है प्रति किलोमीटर, ऐसे दे रहा है। कह रहा 6 सेकेंड के बाद, ये समय दे रहा है, ये 6 सेकेंड दे रहा है, 6 सेकेंड। तो देखो, माना कि ए बी एक, तो कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए पहले लिखेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है, कहती है माना कि ये भी एक मीनार है। क्वेश्चन भी कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, और यह जो है डीसी एक सीधा मार्ग है और डीसी सीधा राजमार्ग है। क्या है, सीधा राजमार्ग है। यहाँ से डीसी जो है एक सीधा मार्ग राजमार्ग है, और डीसी बराबर x, डीसी बराबर x, x बराबर दे रहा है 6 सेकेंड, और AC या DC, AC बराबर हो जाएगा y। यह मान ली है, अपने मन से माने हैं इसको। अब कह रहा है 6 सेकेंड के बाद अब 9 के 60 हो जाए, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा तय की गई समय ज्ञात कीजिए। तो कार द्वारा तय की गई समय जो होगा 3 मीटर होता है। कितना होता है, चलिए अब इसी को हम लिखेंगे, बनाएंगे आगे। अब क्या करें, चलिए। तो यहाँ एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ से हो गया। तो अब इसको यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक फिगर के बगल में लिखे, यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर AB बटा AC √3 इजकल टू, नया कुछ है तो 1 है, इजकल टू AB। AB बराबर कुछ है नहीं, कुछ दे रहा है क्या, सीधा राजमार्गे है, और कह रहा है कि दिया हुआ है, तो इसमें पहुंचने पर कुछ दे नहीं रहा है, तो AB बटा हो जाएगा AB बटा y मान लेंगे, आरा तिरछी गुना करेंगे, AB बराबर √3 y, समीकरण A मानेंगे। फिर लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः, इधर इसको ऐसे बांट देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। पुनः समकोण त्रिभुज ABD में
ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर होगा ए बी बटा ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी बटा ए डी होगा। क्या होगा? ए बी बटा ए डी हो जाएगा। या ऐसे कर दो, वन बटा √3 इजकल टू ए बी, तो ए बी बटा एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई आड़ा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी √3 ए बी हो जाएगा बराबर एक्स प्लस वाई, तो ए बी बराबर एक्स प्लस वाई बटा 3 हो जाएगा, √3 होगा। क्या होगा? √3 होगा। ऐसे कर दो, इसको यहीं रहने दो। इसका मान हम लोग कुछ जान रहे हैं, ए बी का मान, तो देखो ए और बी का मान आया है √3y, तो यहाँ क्या रख देंगे? √3y रख देंगे। यहाँ थोड़ा सा यहीं रहने देते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं, थोड़ा स्पेस है इधर। अब देखो, तो यहाँ √3 ए बी का मान दे रहा है यहाँ, तो यह हो जाएगा √3 गुने √3 y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यह हो जाएगा 3y। इसे यहाँ न करके हम लोग इसको यहाँ कर देते हैं इधर, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3y, ये 3y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3y और माइनस वाई इज इक्वल टू, तो x बराबर हो जाएगा 2y। क्या हो जाएगा? 2y, और y बराबर हो जाएगा x बटा 2। लिख देंगे समय के रूप में, ये चाल के रूप में था, समय के रूप में। अब उसके बाद लिखेंगे y बराबर, x का मान दे रहा है 6 सेकेंड, तो 6/2 कट जाएगा, तो y बराबर 3 सेकेंड। अर्थात यहाँ पर उतार लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे अर्थात कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, इस तरह से 3 सेकेंड लगेगा कार को तय कर दूर। चलो आगे चलो, आगे चलते हैं हम लोग। अतः यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में थोड़ा सा यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, लिखेंगे अतः C से A तक, C से A तक कार को चलने में लगा समय इजकल टू 3 सेकेंड है। कितना है? 3 सेकेंड है। उतार लीजिए, यही हो जाएगा। इसके बाद एक और इसका क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूफ करने वाला है। उसको बनाएंगे हम लोग और आगे चलेंगे, गार्डन करेंगे। चलो इसको उतार लो और इसके बाद इसको मिटाते हैं।
मिटा देते हैं, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको। चलेंगे हम लोग आगे। एक क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। कह रहा है कि यहाँ से एक इस तरह से एक मीनार कह रहा है, इसको यहाँ तक बना देते हैं, स्पेस रहेगा खाली, यहाँ से और यहाँ से मान लीजिए ये, और इसको मिला देंगे इस टाइप से, इसको मिलाएंगे इस टाइप से, और ये जो कह रहा है पूरा कोण है 90 माइनस थीटा है, ये थीटा डिग्री दे रहा है, ये थीटा डिग्री दे रहा है, P है, Q है, A है, B है। तो और ये जो 6 मीटर दे रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए। तो लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि मीनार के आधार से, तो यह मीनार है, मीनार के आधार माने उसका बेस यही है, मीनार के बेस से, यही बेस हो गया, आधार मतलब बेस होता है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो यह है 9 मीटर और यह है 4 मीटर, हो गया सरल रेखा हो गया। इसका आधार मतलब बेस या बेस माने पाद है, पाद से भी कह सकते हो, आधार से भी कह सकते हो, बेस से भी कह सकते हो। एक 9 मीटर और एक 4 मीटर, 9 मीटर बराबर कर रहा है 90 माइनस थीटा है, और ये कर रहा है, तो सिद्ध करना है। लिखेंगे माना कि PQ एक मीनार है, क्या है, मीनार है। PQ जो है मीनार है, जिसकी ऊंचाई 6 मीटर दिया है। सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यही सिद्ध करना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQB में tan थीटा बराबर PQ ये वाला PQ बटा BP और tan थीटा, तो tan थीटा बराबर ही होगा PQ अब बटा BP, B और P लंब बटा आधार, BP 4 मीटर है, समीकरण A मान लेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज PQA में tan 90 माइनस थीटा इजकल टू PQ बटा PA, PA बराबर दे रहा है 9 मीटर,
तो इसे लिख देंगे 9 मीटर। और 90 माइनस थीटा हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर हो जाएगा PQ बाई 9 मीटर। समीकरण B मान लेंगे, लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे समीकरण A तथा समीकरण B को गुना करने पर, अब गुना करने पर तो क्या होगा, tan थीटा गुने cot थीटा इजकल टू PQ बाई 4 गुने PQ बटा 4। इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग, तब हो जाएगा tan cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा गुने 1 बटा tan थीटा इजकल टू PQ स्क्वायर 9 गुने, जब यहाँ करेंगे 9 गुने 4 तो 9 चौका 36, यहाँ 9 है, 9 चौका 36, ये कट जाएगा, ये कटेगा, आगे बढ़ेंगे इधर तो हो जाएगा PQ स्क्वायर इजकल टू 36। तो PQ बराबर 36। तो यहाँ लिखेंगे आगे थोड़ा PQ इजकल टू 6 मीटर प्रूव्ड। यही हम लोग को प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई इजकल टू 6 मीटर है, प्रूव्ड हुआ, इसी को प्रूव करना था। चलो इसी के साथ यह चैप्टर जो हुआ हम लोगों को एंड हो गया। यह पार्ट 6 था। चलो इसको यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को थैंक यू, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।